सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रिबेल स्टडी पॉइंट पर। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मियोसिस डिवीजन। मियोसिस में हमने देखा था कि 3 फेजेज 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। मियोसिस फर्स्ट, इंटरकाइनेज और मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड जो है वो माइटोटिक डिवीजन के समान होती है, और जो मियोसिस फर्स्ट में है हमने प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेप पढ़ी थी, उसका एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली जो स्टेज थी प्रोफेज फर्स्ट की, वो थी लेप्टोटीन, जिसमें क्या हुआ था, जो क्रोमोसोम थे वो कंडेंस हुए थे। नेक्स्ट जो स्टेप बुक स्टेज कहलाती है। जो नेक्स्ट स्टेज थी वो थी जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हुआ था, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक समान जो शेप स्ट्रक्चर संरचना जो भी है समान होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, वो एक साथ पेयरिंग किए थे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा। सिनेप्सिस स्ट्रक्चर, दो क्रोमोसोम आए थे तो बाइवेलेंट स्ट्रक्चर, और 4 क्रोमेटिड थी तो टेट्राड स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट जो स्टेज थी वो थी पैक्टिन। उसमें क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बरकरार था, वो हटा नहीं था। उसके बाद तो जो थी वो थी डिप्लोटीन। उसमें क्या हुआ था कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो हट गया था, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बची थी, कायज़मेटा कहलाता है। और लास्ट हमने पढ़ा था डाइकाइनेसिस। उसमें क्या हुआ था, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो हटने लग गया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये सभी गायब होने लग गए थे, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो गया था। जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल की तरफ गति करना, अपोजिट पोल पर आ गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं आज मियोसिस फर्स्ट की जो नेक्स्ट फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज फर्स्ट। चलो, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन हुआ था लास्ट जो स्टेज में थी डाइकाइनेसिस में, उसमें क्रोमोसोम, होमोलोगस जो क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई थी वे एक लाइन में सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर उनसे अटैच हो जाते हैं। एक बार देखो आप कैसे होते हैं, जैसे ये है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती है इसमें। जब हम माइटोटिक डिवीजन में मेटाफेज पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था हमने, मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ इससे माइटोटिक डिवीजन की। ये सेंट्रियोल था, ठीक है ना। इसमें एक ही मेटाफेजिक प्लेट पर एक जो क्रोमोसोम है वो अटैच हुए थे इस तरह से। इसमें क्या होता है कि जो होमोलोगस पेयरिंग होती है वो 2 मेटाफेजिक प्लेट बनाती हैं, ठीक है ना। इसमें एक बनाई थी, ये माइटोटिक डिवीजन का है, माइटोटिक डिवीजन का, ठीक है ना। और हम देख रहे हैं ये मियोसिस का, तो इनमें डिफरेंस भी साथ साथ हम देखते चलेंगे, ठीक है ना। इसमें जो स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से अटैच होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार 23 जोड़े हैं, ये जोड़े में आ गए थे, पेयरिंग हो गई थी सेकेंड स्टेज में प्रोफेज की में पेयरिंग। अब इस पे माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, ये मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, ये मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाते हैं होमोलोगस जो पेयरिंग है। स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के साथ एक स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, और इसमें क्या हुआ था, एक क्रोमोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर अटैच हुए थे, ठीक है ना। ये इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर कितने बनते हैं, चूंकि 46 गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र में एक गुणसूत्र के साथ एक स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है, तो स्पिंडल फाइबर की जो संख्या होगी मियोसिस डिवीजन में
वो होगी 46, क्योंकि एक के साथ एक ही अटैच हो रहा है, एक के साथ एक अटैच हो रहा है, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है। लेकिन अब जब हम माइटोटिक डिवीजन में मेटाफेज पढ़ रहे थे तो इसमें एक के साथ दो स्पिंडल फाइबर जुड़ रहे थे, एक क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर अटैच थे। तो इसमें जो स्पिंडल फाइबर बने थे वो 92 थे, ठीक है ना। एक ह्यूमन सेल की हम बात कर रहे हैं और इसमें मेटाफेजिक प्लेट 2 हो गई, ठीक है ना। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, स्पिंडल जो फाइबर है क्रोमोसोम जो है मेटाफेजिक प्लेट पर एक सीक्वेंस के रूप में अटैच हो सीक्वेंस में आ जाते हैं। साथ ही स्पिंडल जो फाइबर है काइनेटोकोर से एक क्रोमोसोम के द्वारा एक स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। लेकिन माइटोटिक डिवीजन में हम देखते थे एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनी थी और एक क्रोमोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर अटैच थे। तो ये मेटाफेज में फर्स्ट में होता है मियोसिस में, और ये माइटोटिक में। ये इनमें आप अंतर भी देख लेंगे साथ साथ क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ये मेटाफेज फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। 2 मेटाफेजिक प्लेट, स्पिंडल फाइबर एक के साथ एक क्रोमोसोम से अटैच, इसमें 2, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेज जब हम देखते हैं वो कौन सी है, एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जब हम पढ़े थे तो एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ था कि स्पिंडल फाइबर में संकुचन हुआ था, ध्रुवों की तरफ भी गति करने लग गए थे। तो उसमें क्या हुआ था कि एक ही जो क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर डुप्लीकेट हो गया था, अर्थात बीच में से टूट गया था। जैसे ये एक स्ट्रक्चर थी, एक इधर से खींच रहा था स्पिंडल फाइबर, एक इधर से खींच रहा था, तो ये बीच में से कट होकर 2 पार्ट अलग हो गए थे, ठीक है ना। ये तो माइटोटिक डिवीजन की बात थी। अब हम मियोसिस में पढ़ रहे हैं, तो मियोसिस में क्या होता है एक बार देखें। चूंकि इसमें एक के साथ एक ही अटैच था तो सेंट्रियोल बीच में से विभाजित होने का तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि एक ही तरफ खिंचाव उत्पन्न हो रहा है स्पिंडल फाइबर के द्वारा। इसमें जो है 23 जो गुणसूत्र हैं एक तरफ चले जाते हैं और 23 गुणसूत्र ऊपर की तरफ और 23 गुणसूत्र नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। ये 23 गुणसूत्र ऊपर की तरफ और 23 गुणसूत्र नीचे की तरफ आ जाते हैं। साथ ही हम जब माइटोटिक डिवीजन की बात करें, यहाँ देखें, इसमें क्या हुआ था, जो सेंट्रियोमियर था, सेंट्रियोमियर जो है बीच में से टूट गया था और क्रोमोसोम जो एक सिंगल क्रोमेटिड वाला था वो ऊपर की तरफ चला गया था। इस प्रकार कंसंट्रेशन आदि हो गई थी इसमें, ठीक है ना। सेंट्रोमियर जो है बीच में से टूट गए थे, लेकिन इसमें क्या है, सेंट्रोमियर बीच में से टूटते नहीं है, एक पूरा क्रोमोसोम ही अपोजिट पोल की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, और एक पूरा क्रोमोसोम ही नीचे की तरफ आ जाता है। ह्यूमन सेल की बात करें तो 23 क्रोमोसोम ऊपर की तरफ चले जाते हैं और 23 क्रोमोसोम नीचे की तरफ चले जाते हैं। और जाने का कारण क्या है, स्पिंडल फाइबर में संकुचन हो रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो है वो बीच में से टूट जाता है और ये जो टूटा हुआ भाग है दोनों आधे आधे होकर अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया था, इसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल हो गई थी, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो गुणसूत्र संख्या है वो सेम रहेगी, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर जो है बीच में से टूट नहीं रहा है, 2 भागों में विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये देख लें आप, एनाफेज फर्स्ट में स्पिंडल फाइबर का संकुचन होगा, 23 गुणसूत्र ऊपर और नीचे की तरफ व्यवस्थित हो जाएंगे। ये माइटोटिक डिवीजन में है और ये मियोसिस डिवीजन में है।
नेक्स्ट जब हम देखते हैं वो क्या आएगा, टेलोफेज। टेलोफेज फर्स्ट, माइटोटिक डिवीजन में टेलोफेज फर्स्ट में क्या हुआ था कि न्यूक्लियर जो एनवलप है, केंद्रक झिल्ली है, वो वापस आने लग गई थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सभी वापस आने लग गए थे और इस प्रकार से स्टेज बन गई थी, ठीक है ना। तो टेलोफेज फर्स्ट में मियोसिस में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली दोनों की तरफ 46 क्रोमोसोम इधर आ जाते हैं, ओ सॉरी 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम नीचे की तरफ, ठीक है ना। 23 नीचे की तरफ और 23 ऊपर की तरफ क्रोमोसोम। और जब हम माइटोटिक डिवीजन की बात करते हैं तो क्या हुआ था, 46 तो ऊपर थे और 46 ही नीचे थे, ये इनमें डिफरेंस है। और ये सिंगल स्टैंड वाले थे इस तरह से, लेकिन इसमें देख लें तो इसमें एक डबल रेप्लिका और है, प्रतिलिपि जो थी एस फेज में बनी थी वो इसके साथ है, लेकिन इसमें नहीं थी। ये भी अंतर है टेलोफेज फर्स्ट में। अब इसके बाद ये टेलोफेज काम हो गया, केंद्रक झिल्ली वापस आ गई थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सभी वापस आ गए थे, साथ ही ये जो 23 गुणसूत्र हैं ऊपर और नीचे व्यवस्थित हो गए। और जो क्रोमोसोम है क्रोमेटिन में बदलना स्टार्ट हो गए थे। पूरी तरह से क्रोमेटिन में बदलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है क्रोमोसोम बने थे पूरी तरीके से क्रोमेटिन में बदल गए थे माइटोटिक डिवीजन में, लेकिन यहाँ क्रोमेटिन में पूरी तरीके से नहीं बदलते हैं, क्योंकि एक जो स्टेप्स है मियोसिस सेकंड वो और आनी है अभी बाकी। ये हो गई 23 गुणसूत्र ऊपर 23 गुणसूत्र नीचे, लेकिन उसमें 46 ऊपर और 46 नीचे। इसमें एक जो प्रतिलिपि बनी थी, कंसंट्रेशन डबल हुई थी उसके साथ ही है, लेकिन उसमें सिंगल वाला आया था जैसे पहले स्टार्ट किया था। ये हो गया टेलोफेज फर्स्ट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था माइटोटिक डिवीजन में, सेम साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के क्या था, कोशिका द्रव का जो विभाजन है वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। इसमें क्या हुआ, एक कोशिका थी, 23 क्रोमोसोम ऊपर थे, 23 क्रोमोसोम नीचे थे, ये डबल हो जाएंगी। एक विभाजन के फलस्वरूप दो बनती हैं, मैंने पहले ही बताया था हमेशा दो ही बनेंगी। 23 क्रोमोसोम इधर और 23 क्रोमोसोम इधर, दो दो बन गए। स्टार्टिंग में हमने जो क्रोमोसोम लिए थे वो थे 46, लेकिन इनकी संख्या आधी हो गई डॉटर सेल्स में, और इस प्रकार पाए जाते हैं ये, इसलिए बोलते हैं इसको अर्धसूत्री विभाजन। अब मियोसिस सेकंड में क्या होगा, मियोसिस सेकंड में एक ये कोशिका जाएगी, एक ये कोशिका जाएगी। वही सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट प्रोफेज सेकंड आएगा मियोसिस सेकंड में। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन में जो प्रोफेज आई थी सेम टू सेम वैसा ही होगा, क्रोमोसोम में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो केंद्रक झिल्ली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सभी गायब होने लग जाएंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाएगा, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर आ जाएंगे, और ये सभी प्रोफेज की बात हो गई। फिर आएंगे मेटाफेज। मेटाफेज में वही बात, इस तरह से अटैच हो जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट पर, इस तरह से वही बीच में से स्ट्रक्चर बनेगी, एक तरफ इधर खींचेगा एक तरफ इधर खींचेगा, बीच में से पार्ट हो जाएंगे और दोनों अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। रुको मैं एक बार आपको बता देता हूँ फिर से क्या होगा।
मियोसिस सेकंड माइटोटिक डिवीजन के समान होता है, ठीक है ना। मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप 2 में से 1 कोशिका ये बनी थी। 23 गुणसूत्र पाए थे, इस स्ट्रक्चर में थे, ठीक है ना। 23 थे, सभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सभी आ गए थे। लास्ट में हमने पढ़ा था टीलोफेज फर्स्ट में, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, प्रोफेज जो थी माइटोटिक डिवीजन की, उसमें ये जो केंद्रक झिल्ली है ये सभी गायब होने लग गई थी। इसके बाहर साइटोप्लाज्म में जो हुए थे सेंट्रियोल, वे अपोजिट पोल की तरफ आने लग गए थे। इस स्ट्रक्चर में आ गई थी ये मेटाफेज में आ गई थी। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया था इस तरह से, ठीक है ना। अब ये बात कर रहे हैं हम प्रोफेज की, ये बात कर रहे हैं हम मेटाफेज की। सेकंड इसके बाद हम करेंगे एनाफेज सेकंड की। स्पिंडल फाइबर में संकुचन होगा, ये दोनों टूट जाएंगे, सेंट्रोमियर बीच में से विभाजित हो जाएगा, अपोजिट पोल की तरफ आ जाएंगे, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये हो गया एनाफेज सेकंड। हो गया, बीच में जो सेंट्रोमियर है टूट गए, अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम हो गई, क्रोमोसोम की संख्या डबल हो गई। कितनी हो गई, 23 से 46 हो गई। समझ में आ गया ना, 23 थी स्टार्टिंग में, यहाँ 23 जो गुणसूत्र थे मेटाफिजिक प्लेट पर आ गई, बीच में से टूट गए, 23 से डबल हो गई 46। टेलोफेज में क्या हुआ, जो केंद्रक झिल्ली है ये सभी जो अंग हैं वापस आने स्टार्ट हो गए, वापस आ गई। 23 गुणसूत्र ऊपर, 23 गुणसूत्र नीचे, फिर वही साइटोकाइनेसिस होगा, बीच में से डबल हो जाएंगी और लास्ट में 2 बन जाएंगी, 23 और 23, ठीक है ना। 2 इधर हो गए और 2 मियोसिस फर्स्ट में हो गए। टोटल डॉटर सेल बन गई 4, एक डॉटर सेल से 4। और गुणसूत्र हमने लिए थे स्टार्टिंग में 46, एंड में कितने मिले 23, इसलिए बोलते हैं इसको अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्र आधे हो गए, ठीक है ना। ये हमारा हो गया सेल डिवीजन आज कंप्लीट, और हमारी सेल बायोलॉजी आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो ह्यूमन सिस्टम है, मानव के तंत्र है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये जो है ब्लड सर्कुलेशन, ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। धन्यवाद।